फ्रेंड, दिस इज वर्तिया गोयल। सो फ्रेंड, मैं पिछले 7 साल के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, जो कि क्वेश्चन पेपर में आए हैं और सैम्पल पेपर में आए हैं। सो आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपका एग्जाम में रह जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक सॉरो पेंटिंग। आपकी एनसीईआरटी की बुक में फ्रेडरिक सॉरो की पेंटिंग है जिसमें एक बड़ी सी वुमेन है और उसके एक हाथ में पूरा चार्टर है और एक हाथ में मार्शल लॉ है। तो उस वाली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आपको बताना है कि वो क्या कहना चाह रही है, उसके क्या पेंटर जो है उस पेंटिंग से बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे बहुत बार क्वेश्चन आया 2020 2011 में। इसके बाद ग्रेट हार्डशिप इन यूरोप। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में बहुत बार रिपीट हुआ है और आपको जो है इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करना है कि 1830 का समय जो है यूरोप का कैसा था, वहाँ के लोग जो है किस तरीके से काम करते थे, यानी कि किन किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। ठीक है। इसके अलावा हाउ डिड द नेशनलिज्म अलाइन विद इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म दोनों कैसे अलाइन हुए और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे फ्रेंड्स इवेंट्स लिखने के लिए आते हैं। 2015 में आया था कि पूरा इवेंट बताना है कि कैसे वहां के रिवॉल्यूशनरीज ने वहां की आम जनता को इन्फ्लुएंस किया और उनको प्रेरित किया, उनके अंदर राष्ट्रता की भावना को जागृत किया। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टेटस, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यानी कि बिफोर 1789 फ्रांस का स्टेटस क्या था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म पे जो एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार एग्जाम में आया है 2017 में, 16 में, 12 में, 10 में, कि आपको स्टेप्स लिखने हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कि क्या क्या स्टेप्स अपनाए ताकि वहाँ की आम जनता को वो उनके अंदर राष्ट्रता की भावना को वो जागरूक कर पाए, नेशनलिज्म कैसे उन्होंने फैलाया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आप हमेशा 5 मार्क्स में पूछा गया है, लॉन्ग आंसर में पूछा गया और आपको 6 से 7 पॉइंट्स क्वेश्चन के लिखने ही है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड को हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 सिविल कोड इज अ नेपोलियन कोड। तो अगर आपके पास सिविल कोड ऑफ 1804 आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली नेपोलियन कोड ही है। तो इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं 2014 में, 15 में, 12 में, कि आपको इंपैक्ट बताना है नेपोलियन का, आपको नेपोलियन रूल बताना है, वो कैसे अनपॉपुलर हुआ धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग सेक्शंस में। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो नेपोलियन ने एक तरफ तो डेमोक्रेसी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन उसने बहुत ही अच्छे चेंजेस किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी। तो वो सारी चीजें आपको बताने कि उसने कौन कौन से चेंजेस किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2011 और 16 में दोनों में एक ही क्वेश्चन आया है, दोनों की डिमांड एक ही है लेकिन लैंग्वेज अलग है। तो यही मेन फंडा है, यही आपको समझना है अपने एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन आपको डिमांड समझनी है क्वेश्चन की कि वो डिमांड क्या कर रहा है और आपको हमेशा पॉइंट में आंसर देना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना पे देखिए 2017, 16, 12, 11 बहुत बार क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आए हैं कि उसमें जो चेंजेस हुए वो बताओ, उसके ऑब्जेक्टिव बताओ, या फिर ट्रीटी ऑफ वियना ने कैसे यूरोप के मैप को चेंज कर दिया वो बताओ। 3 प्रोविजंस बताओ ट्रीटी ऑफ वियना के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना है, लॉन्ग आंसर में जरूर आएगा। लिबरलिज्म फ्रेंड, लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म में कौन से क्लास के लोग आते हैं, आपको पता होना चाहिए, मिडिल क्लास के लोग इसके अंदर आते हैं और इन लोगों ने कैसे 19th सेंचुरी में यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, उनके अंदर यूनिटी कैसी थी। तो ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2014 और 19 में दोनों में सेम क्वेश्चन आया, बस लैंग्वेज चेंज है कि आपको कंडीशन बतानी है किस तरह से लिबरलिज्म ने इकोनॉमिक चेंज किए अपने सोसाइटी में 19th सेंचुरी में। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमेशा लैंग्वेज चेंज होकर आया है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट जरूर समझना है। ईयर्स ऑफ ग्रेट हार्डशिप, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि वहाँ के लोगों पर किस तरीके की सिचुएशन थी 1830 में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग जो है उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी फैल गई थी। तो इसलिए से बहुत सारे पॉइंट जो है इस वाले क्वेश्चन में बन सकते हैं और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है 2020, 19, 17, 16, 12, 11 सब में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। राइट। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी वक्त लाइक कर दो, मुझे बहुत जरूरत होती है फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ
इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे पूरा प्रोसेस आया है 2015 में, 11 में और 10 में, और ऑटो वेन बिस्मार्क पे क्वेश्चन आया बिकॉज ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। तो इस बार ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस हैं, 2012 में ये आया था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे 2015, 14, 12 में क्वेश्चन आया है और इसकी कंडीशन बतानी है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली से पहले इटली की कैसी कंडीशंस थी। केवियर पे क्वेश्चन आया है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या था 2011 में और 12 में, तो आपको अच्छे से ये वाले टॉपिक्स करके ही जाने हैं इस वाले चैप्टर के। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पे क्वेश्चन आया है कि कैसे ब्रिटेन जो है उभर कर आया एक नए नेशन स्टेट के साथ और उसका पूरा प्रोसेस बताना है। बाल्कन क्राइसिस फ्रेंड, बाल्कन क्राइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नेशनलिज्म अलाइन हो गया था इम्पेरियलिज्म के साथ, जो कि कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो इस तरह से इसको अलग अलग तरीके से जो है 2016 में और 2015 में पूछा गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा बाल्कन स्ट्रीट पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको पूरी कंडीशंस बतानी है, एक्सप्लोजिव कंडीशन बतानी है बाल्कन्स की, और व्हाट यू मीन बाय द बाल्कन एक्चुअली, और उसका क्या क्या चीजें थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, पूरी चीजें आपको इस बारे में उसकी बतानी है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स यानी कि लिबरल्स जो थे यानी कि मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने कैसे रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में आपको बताना है। सारा का सारा उसका प्रोसेस यानी कि सारे चीजें आपको बतानी है, सोशल, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, हर चीज पर लिबरल्स का क्या इफेक्ट पड़ा और उन्होंने कैसे फाइनेंशियल रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, राइट। इसके बाद देखिए 2011 में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक आइडियाज बताने हैं जो कि लिबरल्स ने दिए यूरोप के अंदर, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1848 ऑफ फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो कितनी बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आया है, आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना है, लैंग्वेज समझनी है और आंसर जो है लिखना है। इसके बाद जो टॉपिक है रोमांटिसिज्म पे, यानी कि हमारे जो यूरोप की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ के फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने ही नहीं लोगों के मन में जागरूकता पैदा करी, इसके अलावा वहाँ की जो लैंग्वेज थी और कल्चर थे उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहाँ के लोगों के अंदर। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, 2016 और 12 में पूछा गया है कि कैसे नेशनलिज्म जो है उभर कर आया और उसका जो है उसका कल्चर के थ्रू उसने कैसे अपना कल्चर ने उसको कैसे प्रमोट किया वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म को उभारने के लिए। तो कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो देखिए कितनी बार 12 में, 16 में, 15 में और 13 में ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेजेस, ये भी आपसे पूछा गया है इस वाले टॉपिक में से। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है और प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी और वीडियोस के लिए बेनिफिशियल लगे तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।